विनीत, आपने एक गाना सुना है? थ्री इडियट्स का बड़ा फेमस गाना था, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हम हमें जीने दो। उसमें वो थोड़ा सा आगे और जाएंगे गाने में, तो कहता है रिश्वत लेना तो माँ बाप ने सिखाया, अच्छे मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। जेम्स क्लियर इसका थोड़ा सा अलग कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ये रिश्वत लेना सिखाया गया हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ये सही है। हर एक अच्छी हैबिट के साथ एक रिवॉर्ड होना चाहिए और एक बुरी हैबिट के साथ एक पनिशमेंट होनी चाहिए। सही बात। अच्छा काम करोगे तो घड़ी वरना छड़ी। रिवॉर्ड तो गुड हैबिट ही अपने आप में रिवॉर्ड है। आप ऐसे सोचो, अगर मैं रोज सुबह उठ के वर्कआउट करना शुरू कर देता हूं, उससे अच्छा रिवॉर्ड क्या होगा? ये एक आइडियल वर्ल्ड है। हाँ, ऐसा होता नहीं है। ये राम राज्य है कि आप हैबिट को ही रिवॉर्ड मान ले। एब्सोल्युटली। बट दिल है कि मानता नहीं। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड देने जरूरी हैं। काफ़ी सारी बुक्स का ये निचोड़ है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि आप अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सको, तो दैट्स अ बिग मेजर ऑफ योर सक्सेस। आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होगे। एक स्टडी भी हुई थी, उसमें ये आया था। अब हम एक एडवांस स्टेज पे आ चुके हैं हैबिट फॉर्मुलेशन के। अब जेम्स क्लियर मानते हैं कि आपने यहाँ तक सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करनी शुरू कर दी होगी। ट्रू। अब यहाँ से वो ये बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जीन्स इन योर हैबिट फॉर्मुलेशन। ओके। तो आप ऐसे सोचिए दोस्तों, अगर आपने कभी बास्केटबॉल खेलते हुए लोगों को देखा है, तो आपने देखा होगा कि सारे 6.5 फुट 7 फुट के लोग होते हैं। एब्सोल्युटली। कभी ऐसा देखा कि कोई कम हाइट का इंसान वहां पे बास्केटबॉल खेलने चला जाए? नहीं, कभी भी इंटरनेशनल गेम्स में तो नहीं देखा। आर्मी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेक किए जाते हैं कि फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपकी फिटनेस लेवल इतना होना चाहिए। कभी आपने किसी ओबीस को आर्मी में देखा है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? आई थिंक वो सर्कमस्टांसेस, वो जो गेम है या वो जो सिचुएशन है, वो एक पर्टिकुलर जीन्स को ही एक्सेप्ट करती है, और वो शायद वो एक्सेप्ट करती है तो वैसे जीन्स उन्हीं लोगों में और ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इट्स लाइक ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म साइकिल। करेक्ट। तो इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ दोस्तों, मछली को उड़ने को बोलोगे और पक्षी को तैरने को बोलोगे, तो यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। ट्रू। तो आप हैबिट तो लेके आ सकते हो, बट आप कुदरत को नहीं बदल सकते हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने आपको बना के भेजा है। ट्रू। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने आप को बना रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, ना कि जो भगवान ने आपको बना के भेजा है उस पर काम करना है। तो आई थिंक फिर से वो पॉइंट आ गया कि खुद को जानना बहुत जरूरी है। हाँ? खुद को जानना, खुद को समझना और खुद को वो टारगेट देना, वो हैबिट में डालना जो आपके लिए बनी है। पुनीत, एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा ये मेरे दिमाग में आया। मेरे को ना बहुत पुश किया जाता था कि रात को मैं लेट तक पढूं, लेकिन मुझे कभी भी रात में पढ़ना अच्छा नहीं लगा। मेरा साइकिल ही वैसे वर्क नहीं करता था। ये चीज़ जब मुझे समझ में आई तो मैंने कंप्लीटली गिव अप कर दिया कि रात को नहीं पढ़ा जा सकता, सुबह जितने जल्दी चाहे पढ़ लो। आपकी एक साइकेडेलिक साइकिल होती है। कुछ लोग उल्लू होते हैं जो रात को पढ़ पाते हैं, मतलब देयर इज अ पर्सनैलिटी कॉल्ड आउल पर्सनैलिटी। फिर एक लोग होते हैं जो जल्दी उठ के पढ़ पाते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता और आप गलत जगह एफर्ट मारनी चालू करो, मूवी का एग्जाम्पल तारे जमी पे, अगर आप अपने को समझे बिना एफर्ट मारे जा रहे हो, तो शायद आप यू आर क्लाइंबिंग द रॉन्ग वॉल एंड यू विल गो नोवेयर इन लाइफ। आई थिंक बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से आपने फिर से एग्जांपल दिया है। ये सारी हैबिट्स हमने भी कहीं ना कहीं अपने साथ देखी होंगी। इट्स जस्ट दैट जेम्स क्लियर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया है। True. तो आपको ये देखना है कि आपकी जीन्स आपको कहाँ लेके जा रही हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे विनीत ने कहा कि मुझे रात को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। आप देखिए आपको किस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आपको वेट लिफ्टिंग करके अच्छा लगता है, या आपको क्रिकेट खेल के अच्छा लगता है, आपको पढ़ा के अच्छा लगता है, या आपको गाड़ी चला के अच्छा लगता है, आपको ऑफिस में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपको सेल्स जॉब फील्ड में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये आपको आपकी बॉडी खुद बताएगी, आपका अंतर मन आपको खुद समझाएगा। आप उससे प्लीज मत लड़िए। तो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, कौन सी बैड हैबिट है और कौन सी जीन्स है। कुदरत को मत बदलिए, अपने आप को बदलिए। ट्रू। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो इसमें इन्होंने एक कैविएट भी लगाया है दोस्तों। बहुत बार ना बहुत थिन लाइन है
कहना बड़ा आसान था कि कुदरत को मत बदलिए, अपने आप को बदलिए, बट बहुत मुश्किल हो जाता है बता पाना, क्योंकि एक ओबीस इंसान सबसे पहले आके कहेगा मेरे को तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, करेक्ट? तो ये कहना बड़ा आसान हो जाता है, दिस इज नॉट अ लीवे फॉर यू, करेक्ट? सो व्हाट ही सेज, इट्स टू डिफिकल्ट टू से कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत बार ये लक भी हो जाता है, बट कॉन्शियसली आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ इन्होंने एक अप्रोच बनाई है, दैट इज एक्सप्लॉइट एक्सप्लोर अप्रोच। ओके, एक्सप्लॉइट एक्सप्लोर अप्रोच मतलब आप अपनी जिंदगी में एक्सप्लोर कुछ भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर करते ही आपको समझ में आ जाएगा थोड़े ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में, कि आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो। जैसे आपको समझ में आया कि मैं रात को पढ़ाई करने के लिए नहीं बना हूं। अगर आपको समझ में आ जाए आप उसके लिए नहीं बने हो, तो आप उसे छोड़ दीजिए, सुबह पढ़ना एक्सप्लोर कीजिए। और जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि नहीं, सुबह पढ़ना मेरे को वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग फॉर मी, देन स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इट। मतलब उसे आगे लेके जाइए, उसको आगे लेके जाइए। तो आप हर बार एक नई चीज एक्सप्लोर कीजिए, आप देखिए आपको हेल्प हो रही नहीं हो रही। अगर वो आपको हेल्प कर रहा है तो उसको एक्सप्लॉइट कीजिए, सो दैट आप उसको आगे लेके जा सके, उसके ऊपर अपनी इमारत खड़ी कीजिए हैबिट की। सही है। तो आपको लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, बट एक्सप्लॉइट एक सेट ऑफ चीज ही कर सकते हैं, क्योंकि सब चीजों में आप अच्छे नहीं हो सकते। तो जैसे ही आप एक हाईवे पे आ जाते हैं, अब आप हाईवे पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि अब आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जब तक आप सिटी में हैं, आपको नहीं पता हाईवे के लिए कौन सा रास्ता जा रहा है, तब तक आप धीरे चलाइए, आप देखिए आराम से, आप पहुंच जाइए हाईवे पे। सेम चीज जो आपने बोली, उसी एनालॉजी को मैं दूसरे तरीके से डाल रहा हूँ। जब तक आपको समझ में ना आए व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, गो स्लो। द मोमेंट इट इज वर्किंग फॉर यू, नाउ एक्सेलरेट इट टू द बेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट। सो विद दिस विनीत, हमने ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन कवर कर लिया बुक का। सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन बचा है, विच इज मोर एट एडवांस लेवल, दैट इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस दैट लास्ट। आपने एक हैबिट से सक्सेस तो हासिल कर ली, उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज वो कहते हैं गोल्डी लॉक रूल। आप ऐसे सोचिए विनीत, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप और मैं, 3 तरीके हो सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, आप बहुत बुरे हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं, सॉरी, और हम दोनों बहुत अच्छे हैं। किसमें खेलने में ज्यादा मजा आएगा? लास्ट वाले में, जब हम दोनों बराबर के टक्कर के खिलाड़ी हैं तब। एग्जैक्टली सेम थिंग ही सेज फॉर हैबिट, नीदर मेक इट टू इजी नॉर मेक इट टू डिफिकल्ट। तो उन्होंने पहले जैसे समझाया था 2 मिनट रूल, दैट इज ओनली फॉर स्टार्टिंग। करेक्ट। इमीडिएटली आपको उस लेवल पे पुश करना है अपने आप को जहां पे आपको मजा आ रहा है। यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, वहां तक लेके जाइए अपने आप को जहां पे आपको मजा आने लगे। और पुश भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, पुश भी थोड़ा बहुत करना पड़ गया तो शायद वो हैबिट फॉर्म नहीं हो पाएगी। नीदर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट। करेक्ट, दिस इज द गोल्डी लॉक रूल। दूसरी चीज व्हाट ही सेज, टेक 1 स्टेप अहेड, जैसे आपने बोला, पहले 2 पुशअप मारो, फिर 4 मारो, फिर 8 मारो, फिर 16 मारो। लेट्स नॉट पुश योरसेल्फ टू दैट लेवल कि आप बीच में रुक जाएं। राइट, तो टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। दिस इज द सेकंड पॉइंट। इसका मंत्र तो हमने डिफाइन किया था ना, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। स्मॉल से चालू करो। स्मॉल से चालू करो और लार्ज पे रुको मत। राइट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विनीत, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। मैं जिम गया, मैंने वहां पे देखा एक ऐसा इंसान जो वो सीढ़ियों वाला जो स्टेप्स होता है ना, लेडर, उस पे वो चलता जा रहा है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ही केप्ट ऑन वॉकिंग। ओके, एंड आई वाज लाइक, यार इसको तो अच्छा लगता है वो करना, इसको तो अच्छा लगता है इसलिए करता होगा 2 घंटे, मैं तो नहीं कर सकता। आप बहाने ढूंढ कभी ऐसा हुआ? हाँ, होता है। जो चीज डिफिकल्ट लगती है, खासकर वो होता है ना, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे। तो व्हाट ही सेज, एक तो अंगूर खट्टे हैं, दूसरा अंगूर बोरिंग है। मैंने एक दिन कर भी लिए तो अगले दिन मैं दोबारा दाल थोड़ा ना खाऊंगा। सही बात। सो व्हाट ही सेज, सक्सेसफुल इंसान खट्टा तो खाता ही खाता है, बोर्डम को भी एक्सेप्ट करता है। एक सक्सेसफुल और एक नॉन सक्सेसफुल एथलीट के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एथलीट के बीच में, हाँ, इंडिविजुअल एंड एथलीट नहीं, 2 एथलीट जो एक सक्सेसफुल है और दूसरा नहीं है कंपैरेटिवली उतना, उसके बीच में डिफरेंस है प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली। आसान नहीं होता रोज 2 घंटे एक ही शॉट खेलना, इट्स इजियर सेड देन डन। आसान नहीं होता रोज एक ही एक्टिविटी करना, रोज एक जैसा खाना खाना, रोज एक जैसी चीजों को करना, इट्स वेरी बोरिंग। उस बोर्डम से जो बाहर निकल आता है वो सक्सेसफुल हो जाता है।
ये हमने जो लास्ट बुक रिव्यू की थी उसमें भी ये बात थी कि अच्छे इन्वेस्टर्स वही हैं जो ज़्यादा एडवेंचरस नहीं है, उनको रोज़ नई नई चीज़ें नहीं करनी, वो बोर्डम को एक्सेप्ट करते हैं और जो इन्वेस्ट हो रहा है उसे ग्रो होने देते हैं, उसे बीच में छेड़ते नहीं। करेक्ट। आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू सो बोर्डम से तो जीतना ही जीतना है दोस्तों। अगला पॉइंट डिसअपॉइंटमेंट से भी जीतना है। दैट इज, मैंने आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स में समझाने की कोशिश की थी और बताया था कि टाइम और रिजल्ट एक प्रोपोर्शन में नहीं जाएंगे। टाइम पहले भाग जाएगा, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता और टाइम आगे भाग गया, आपको डिसअपॉइंट करेगा कि आपको लगेगा मैंने अपनी जिंदगी का रोज 1 घंटा निकाला, कुछ एक्टिविटी करी, बट रिजल्ट तो आया नहीं है, कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है। 2 महीने से जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बॉडी तो बनी नहीं रही। बट जब ये उल्टा होता है, 2 महीने से जंक फूड खाते हो और मोटे नहीं होते हो, तो लगता है कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, खाता रहता हूँ। करेक्ट। तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है गुड हैबिट में, और फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है बुरी हैबिट में कि कुछ होता नहीं है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का वेट करना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट को दिमाग में रख के अपनी हैबिट को करेक्ट कंटिन्यू डिसकंटिन्यू करना है। एक दिन वो आएगा जिस दिन ये चीजें अपना एफर्ट दिखाने, मतलब अच्छा रिजल्ट दिखाने लगेगी, बुरा भी। करेक्ट। तो प्लीज बुरी हैबिट को छोड़िए, एक दिन आएगा जब वो रिजल्ट दिखाएगा। अच्छी हैबिट को पकड़िए, एक दिन आएगा जब वो रिजल्ट दिखाएगा। देन द पॉइंट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप सपोज करो आपने हैबिट बना ली रोज जिम जाने की, आपने हैबिट बना ली रोज पसीना बहाने की, आपने हैबिट बना ली रोज अपने आप को एथलेटिक करने की। अब आप इतने परफेक्ट हो गए हो कि अब आपने छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सो व्हाट ही सेज नाउ, आपने हैबिट तो अच्छी बनाई, बट आप उसके अंदर इंडल्ज मत हो जाइए। उस हैबिट को पीरियोडिकली रिव्यू जरूर करते रहिए कि आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हम एक हैबिट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब आप एफिशिएंट बहुत हो गए, पर शायद आप इफेक्टिव नहीं है। एग्जैक्टली। तो एफिशिएंसी को एक लेवल पे रोकिए और इफेक्टिवनेस को मेजर कीजिए। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैबिट फॉर्मुलेशन की कोई एज नहीं होती है। हैबिट फॉर्मुलेशन का कोई जेंडर नहीं होता। हैबिट फॉर्मुलेशन के लिए टाइम नहीं चाहिए होता। प्लीज अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकालिए। कोई भी रीजन, कोई स्टार्ट डेट, कोई एंड डेट, मोटा पतला, छोटा बड़ा, कोई भी चीज, किसी भी बीमारी से, किसी भी डाइवर्सिटी से छोटे 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 कदम लेके आप एक अच्छी हैबिट फॉर्मुलेट कर सकते हो, आप एक आगे लेके जा सकते हो। तो अगली बार से इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने लक्ष्य पे फोकस करके, द वर्ड इज लक्ष्य, द वर्ड इज इग्नोरिंग योर जीन्स up to a certain extent, the word is ignoring your current status where you are and start moving step by step, कदम तू बढ़ाए जा, कदम तो बढ़ाया जाए। एब्सोल्युटली। आपको वो हो जाना है, वो करना नहीं है, वो जो एक्टिविटी है वही हो जाना है। जैसे आपको फिट हो जाना है, आप फिट हो, ना कि मुझे एक्सरसाइज करनी है एवरीडे, राइट? तो इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। वो पोएम याद आई, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, हैबिट को पकड़ लो और इस बार कुछ करके दिखा दो। ऑल द बेस्ट। यहाँ से पहली बुक मेरी खत्म होती है। अगेन डिस्क्लेमर, पहली बार बुक पढ़ी है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ मिस किया हो, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। नहीं पुनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। ये आपके नज़रिए से ये पूरी किताब को देख के बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं हमें, उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन सबसे कि इस बुक की समरी आप अपने शब्दों में बनाएं, फीडबैक लिखें कमेंट्स में, जिससे बाकी लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी और हमें भी और सीखने मिलेगा। दोस्तों, यही प्रयास है हमारा कि हम भी सीखें और हमारी इस चर्चा से शायद आप भी कुछ सीख पाएँ। विल सीक फॉर योर फीडबैक दोस्तों, बहुत हेल्प करेगा मेरी हैबिट फॉर्मुलेट करने में। मेरी एटॉमिक हैबिट के लिए आपके रिस्पॉन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स अ टन। प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक।